हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास को हमने पिछली वाली क्लास के साथ में आगे कंटिन्यू करना है। यानी कि मतलब यह है कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स जो हैं वो क्वार्टरली बेसिस की हैं या हाफ ईयरली बेसिस की हैं, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है, ये हमने जो मंथली बेसिस पे सीखा था उसी को अब हम सीखने वाले हैं किस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, और सीखने वाले हैं हाफ ईयरली बेसिस पे। और उसके बाद हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास में अगर विड्रॉल दिया हुआ होता है, यानी कि आप ये मान लीजिए, मैं अगला बनाता हूं इसको, क्या, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है बच्चों, क्वार्टरली बेसिस पे हमने की। अब इसके अंदर भी ना फर्दर तीन केस होते हैं। तीन केस किस तरीके से होते हैं, मान लीजिए किसी पार्टनर ने बिगिनिंग में ही ये ड्राइंग्स की हैं, तो तब क्या होगा जब एक पार्टनर बिगिनिंग में ये ड्राइंग करता है एक क्वार्टर के। अच्छा, सबसे पहले मेरे को आप एक बात बताइए कि आपका जो क्वार्टर है वो कितने मंथ्स का होता है। सर, ये कैसा सवाल है। देखो बच्चों, कुछ लोग इस बात में बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं। वो क्या करते हैं, 4 महीने को ले लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि उनके दिमाग में आता है क्वार्टर का मतलब है 4 महीने। नहीं बेटा, हमारे क्वार्टर का मतलब है हम 1/4 में अपने ईयर को डिवाइड कर देते हैं। और ईयर कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का। तो अगर 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्वार्टर कितने मंथ्स का हो जाएगा बच्चों, 3 मंथ्स का। तो हमारे क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। अच्छा, खैर, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को ये बातें मालूम भी हों, और जनरली 99% बच्चों को ये बातें मालूम होती हैं, लेकिन कुछ 1% बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसलिए मैंने ये बात आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली। अच्छा जी, इसके अंदर पहला केस क्या है, पहला केस है इफ अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन इन द बिगिनिंग, यानी कि ओपनिंग ऑफ क्वार्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की शुरुआत में वो क्या करता था, ड्राइंग्स कर लेता था। तो अब क्या होगा, अब देखिए, अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो, हमें तो कैलकुलेट करने हैं एवरेज मंथ। और एवरेज मंथ किस तरीके से होते हैं, टाइम आफ्टर फर्स्ट, दोबारा से एक बारी इस चीज को मैं लिखता हूं, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और दूसरी बात हमें क्या देखनी होती है, टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, है ना। और इनको हमें डिवाइड कर देना होता है किससे, 2 से। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन क्वार्टर के शुरुआत में, पहले क्वार्टर के शुरुआत में ही उसने कुछ ड्राइंग्स कर ली हैं, तो उसका टाइम लेफ्ट कितना होगा आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद में उसके पास में 12 महीने होंगे। यानी कि इसने कब की होगी ड्राइंग, पहली ड्राइंग इसने अपने पहले क्वार्टर, क्वार्टर कब शुरू होता है जी, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ही शुरू हो जाता है। तो 1 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग की। तो फर्स्ट ड्राइंग अगर उसकी 1 अप्रैल को हुई है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है बच्चों, बचे हुए हैं 12 महीने। और लास्ट क्वार्टर की भी पहली ही डेट को उसने क्या कर ली होगी, इसका ड्राइंग कर लिया होगा। यानी कि उसने किया होगा कब, 1 जनवरी को। तो जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने बचे हुए होंगे। तो डिवाइड बाय +3 डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो हमारे पास में कितना आ जाता है,
15 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड कितना हो गया? 7.5 मंथ्स। है कि नहीं है? हां सर, बिल्कुल। तो इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात ही नहीं है, तो समझने वाली बात है। सिमिलरली हम अब आगे करते हैं फटाफट से। फटाफट से क्या सीखने में, क्या फटाफट, ये ऐसे ही मेरा तकिया कलाम है। अच्छा जी, तो अगला पार्ट क्या है? इफ अमाउंट विड्रॉन, इफ अमाउंट विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना? तो अब सोच करके देखो कि उसने पहली ड्राइंग कब की। उसने पहली ड्राइंग की 15 अप्रैल को, फर्स्ट, है ना? 15 अप्रैल को, ठीक है। और फिर उसने, सॉरी 15 अप्रैल को नहीं, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो ये अप्रैल थोड़ी होगा सर, ये तो मंथ का मिडल होता है। क्वार्टर का मिडल कब होता है? अप्रैल से। मतलब मान लो 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ, क्वार्टर शुरू हुआ, तो एक महीना और प्लस 15 दिन यानी कि 45 डेज, यानी कि इसने 15 मई को की होगी, है ना? देखा, मैंने भी गलत कर दिया था अभी, आप मत कर देना। चलो, अच्छा हुआ ये हमने अभी के अभी पढ़ लिया। और ये फर्स्ट था, अब ये लास्ट। लास्ट ड्राइंग इसने कब की होगी? जब जनवरी, हमारा लास्ट क्वार्टर क्या होता है? जनवरी से लेकर के मार्च तक। तो जनवरी का एक महीना गया यानी कि 30 डेज वो चले गए, जनवरी का पूरा महीना चला गया, और फरवरी का 15 दिन वो चले गए। तो अब कितना हो गया? 45 डेज हो गए हमारे। तो इसका मतलब कितने को? 15 फरवरी, है ना? 15 फरवरी को इसने लास्ट की होगी। तो अब टाइम पीरियड कितना है भाई? 15 मई के बाद में हमारे पास में रिमेनिंग बचते हैं 10.5 मंथ्स, और 15 फरवरी के बाद बचते हैं 1.5 मंथ्स। और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ जाता है सर? एवरेज पीरियड आ जाता है 6 मंथ्स। ठीक है, ये था इन द मिडल ऑफ मंथ्स का। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको, केस को आगे बढ़ाते हैं और सी पार्ट करते हैं। देखो जी, सी पार्ट जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या ही होगा? इफ अमाउंट विड्रॉन, इफ अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि लास्ट में, सबसे लास्ट में, ठीक है, तो उसने क्या किया होगा? हर क्वार्टर की एंडिंग डेट पे वो ड्राइंग्स करता होगा। तो उसकी फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? बताओ बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। अप्रैल गया, मई गई और जून गई, तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? 30 जून को, है ना? और लास्ट कब की होगी? लास्ट उसने की होगी 31 मार्च को। और बस, अब अपने को लगाना क्या है? इन दोनों डेट्स का टाइम पीरियड लगाना है। तो हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे देखो इस तरीके से कि देखो 30 जून के बाद में कितना टाइम पीरियड बचता है? बचते हैं 9 महीने, और 31 मार्च के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो सर ये कितना आ गया? 4.5 मंथ्स। है कि नहीं? बताओ, कितना आसान था सर ये। अच्छा, हमसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बताओ सर, कितना आसान आसान चीजें हमारे से पूछी जाती हैं। तो इसमें भी हम गलती करेंगे क्या? नहीं बच्चों, तुम इसमें गलती कैसे कर सकते हो? ये तो कितना आसान है। ओके, नहीं करेंगे सर हम गलती। तो चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं अपना एक क्वेश्चन। 2.36 पेज निकाल लो बच्चों। देखो मैं भी निकालता हूं तुम्हारे साथ में। 2.36 पेज पे हमें दी हुई है इलिस्ट्रेशन नंबर 19। ये देखो, ये रही, है ना? तुम्हारे सामने है ना ये क्वेश्चन? देखो, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया आप लोगों के लिए, और मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो 19 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। 19 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है?
वेयर रेगुलर ड्रॉइंग्स एट क्वार्टरली इंटरवल्स, है ना। तो चलो करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सिद्धार्थ एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। यानी कि सारे केसेस में पूछ लिया मिस्टर सिद्धार्थ की कितनी ड्राइंग्स थी। कहते हैं कि अगर मिस्टर सिद्धार्थ जो हैं वो विड्रॉ करते हैं कितने 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ओपनिंग में, और अगर मिडल में 60,000 करते हैं और 90,000 करते हैं कब, मिडल ऑफ क्वार्टर। नहीं, लिखा हुआ है फर्स्ट केस के अंदर के ओपनिंग में कितने 60,000, और अगर वो विड्रॉ करते हैं 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और थर्ड केस में लिखा हुआ विड्रॉ करते हैं 90,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ये तो बहुत ही आसान है। चलो इसको करते हैं। देखो जी, फर्स्ट केस के अंदर मिस्टर सिद्धार्थ ने क्या क्या किया। मिस्टर सिद्धार्थ ने कुछ इस तरीके से किया। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे इस चीज को प्रॉपर। हमने नोटबुक बनानी है ना, आप लोग अपनी कॉपी लेकर के आए हैं ना, मैं तो लेकर के आया हूं भाई, देख लो। मेरा तो कॉपी के बिना काम ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता सर आपका काम? क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, और बच्चों को पढ़ाना है तो कॉपी में ठीक से करना होगा। चलो करते हैं जी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना पेज नंबर 2.36 पे इलिस्ट्रेशन नंबर, मैंने तो पहले ही लिख दिया, इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सी है, इलिस्ट्रेशन 19। ठीक, इलिस्ट्रेशन नंबर 19। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करते हैं सर। देखो मेरे पास में कितना टाइम पीरियड था केस वन में। सबसे पहले केस वन में क्या था, केस वन में लिखा हुआ है मेरे पास में कि 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब 60,000 की बात तो पहले बाद में करेंगे, पहले हमें एवरेज पीरियड निकालना है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अभी हमने सीखा था, ये देखो ये रहा, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हमारा एवरेज पीरियड कितना होता है, 7.5 मंथ्स होता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर कितना मंथ्स लगेगा जी, 7.5 का मंथली बेसिस पे हम क्या करेंगे जी, 7.5 का एवरेज मंथ्स हैं हमारे पास में। तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, देखो जी 60,000 थे। 60,000 अगर एक क्वार्टर में लिए जाते हैं तो क्वार्टर कितने होते हैं सर, 4 क्वार्टर होते हैं। कितना हो गया हमारे पास में, 2,40,000। अब 2,40,000 के ऊपर एवरेज पीरियड कितना है सर, एवरेज पीरियड अभी अभी आपने सिखाया था हमारे को 7.5 मंथ्स हैं। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 12, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। याद है ना आप लोगों को, मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, अमाउंट इनटू एवरेज पीरियड इनटू रेट, है ना। इसी तरीके से करते हैं ना हम। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये अमाउंट कितना आ जाता है सर, 15,000 रुपीस। ओके, 15,000 कौन से केस में, केस वन। और फिर हम करते हैं जी केस टू। तो केस टू के अंदर क्या बोला गया था, 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में देखो हमारे पास में कितना था, ये देखो ये रहा, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, ताजा ताजा बिल्कुल फ्रेश है ये, देखो है कि नहीं है फ्रेश सर, बिल्कुल फ्रेश है। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हमारा टाइम पीरियड कितना निकल करके आता है एवरेज पीरियड का, 4.5। बस अब इसी को हमें कैलकुलेट करके देना है। 60,000 का मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 क्वार्टर्स हैं, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना हो गया, 2,40,000। तो फिर इंटरेस्ट कितना निकल करके आ गया, इंटरेस्ट निकल करके आ गया हमारा 2,40,000 का 4.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10/100। वैसे ही अमाउंट इंटू एवरेज पीरियड इंटू रेट करके हमने इसको कर लेना है। ओके,
अच्छा जी, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाता है, ये 9,000 रुपीज आ जाता है। ठीक है, केस 3 को देखते हैं। अब केस 3 में ना इन्होंने हमारा ना अमाउंट बदल दिया, क्या कि ना इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में 90,000 कर दिया। तो इसका मतलब 90,000 और क्वार्टर कितने हैं अपने पास में, सर क्वार्टर तो वही है ना 4, तो 3,60,000 हमारे पास में आ गया ये। अब 3,60,000 का हमें एवरेज पीरियड पता करना है अगर मिडल ऑफ द मंथ है तो देखो मिडल में अभी हमने किया था ना कितना, 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड निकल करके आता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 6/12 इंटू, और रेट तो वही है अपने पास में, तो हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट कितना आ जाता है, 18,000 रुपीज। बताओ कितना आसान था ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि नहीं। अब बच्चों पता है होता क्या है, होता ये है कि एग्जाम में हमसे ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मगर पूछा क्या जाता है, हमसे पूछा जाता है इसकी कंप्यूटेशन। यानी कि बच्चों ये हमारे वर्किंग नोट का पार्ट होते हैं, और अगर हम वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे ना तो हमारे एग्जामिनर क्या समझेंगे कि हमारा जो आंसर आया है ना वो आया है आगे या पीछे वाले की कॉपी से। तो इस चीज के लिए आप बचें और बिल्कुल क्या करें, इसको वर्किंग नोट को ठीक से बनाएं, इसकी प्रॉपर आप वर्किंग दिखाएं। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, अब हाफ ईयरली बेसिस पे तो बहुत ही आसान है। देखिए इसके अंदर भी 3 केसेस ही होने वाले हैं। एक तो होने वाला है क्या, बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ मंथ नहीं, हाफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। अब बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर में आपको पता है कि टाइम लेफ्ट कितना रह जाएगा। अब सोचो कि इसने जब पहली बार ड्राइंग की होगी 6 महीने में, 6 महीने के बाद, तो उस टाइम पे इसके बाद में लास्ट टाइम कितना रह गया होगा, यानी कि इसकी फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 महीने बचे होंगे, और इसकी लास्ट ड्राइंग के बाद कितने बचे होंगे, 1 महीना बचा होगा, है ना। ओके, तो हम इसका एवरेज पीरियड कितना ले लेंगे, 3.5 मंथ्स, है ना। ओके, अब बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, इन द मिडल मिडल ऑफ हाफ ईयर, मिडल ऑफ हाफ ईयर के अंदर इसके कितने मंथ्स रह जाएंगे, 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 3 मंथ्स। ओके, और लास्ट में अगर एंड में हो, एंड ऑफ हाफ ईयर, तो अब देखिएगा ओपनिंग में, यानी कि इसके फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने रह जाएंगे, 5, और लास्ट में 0, क्योंकि अब तो इसकी लास्ट ड्राइंग कब होगी, 31 दिसंबर को या फिर 31 मार्च को, तो लास्ट का में अगर करेगा तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने टाइम आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा 2.5 मंथ्स। ठीक है, यानी कि जनरल रूल तो सेम ही रहेगा सर, जनरल रूल हमेशा सेम रहेगा। क्या कि आपने क्या देखना है, सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालने के लिए कि हमारे पास में टाइम पीरियड ओपनिंग में कितना था, यानी कि हमने जब ओपनिंग ड्राइंग की तो उसके बाद में हमारे पास में टाइम पीरियड कितना रह गया, और जब हमने लास्ट ड्राइंग की
उसके बाद में हमारे पास कितना रह गया, और उसको डिवाइड कर देना है कितने से, 2 से। ठीक है, तो हमेशा हर केसेस में ये सेम रहेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, हम करते हैं जी इलिस्ट्रेशन नंबर 20 2.36 पेज पे, 2.36 पेज पे हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 20। ये देखो, ये दी हुई है हमारे पास में। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रही है ये, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं? बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। सर चमन जी मेरे को रिमोट दीजिए, आज मेरे पास में रिमोट नहीं है, लाइए। तो चमन जी हमारे कैमरा पर्सन है और इन्होंने रिमोट मुझे दे दिया है, और मैं अब इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा करने वाला हूं। जूम कर देते हैं इसको ताकि ये टेक्स्ट हमारा बड़ा हो जाए। हां जी, देखो बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, A, B and C started a firm on 1st October 2018 sharing profits equally. A draw regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months. Okay. For 6 months ended 31st March 2019, यानी कि ये हमें दिया हुआ फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। ठीक है सर। B draw regularly 4,000 at the end of every month for 6 months ended 31st March 2019, सेम ही ईयर में। और C drew regularly rupees 4,000 in the middle of every month for 6 months ended on 31st March 2019. ओके, तो हमें कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम के हिसाब से। देखो दिया हुआ ना 5% पर एनम। ओके, चलो जी करते हैं। देखो सबसे पहला हमारे पास में केस, मैं इसको क्या कर देता हूं, वापस से जूम आउट कर देता हूं ताकि हमें प्रॉपरली ये दिखाई दे। ये थोड़ी सी सेटिंग हमारे को आप लोगों के लिए करनी पड़ती है। तो एज यूजुअली हमारे को क्या करना है, हमारे को ऊपर लिखना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये है सर इलिस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है, और पेज नंबर 2.36, पेज नंबर 2.36 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 20 कर रहे हैं हम। ठीक है सर। अच्छा, अब फर्स्ट केस में हमारे पास में क्या था, मिस्टर ए थे ना, वो 4,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो विड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने 4,000 उन्होंने क्या किया, विड्रॉ किया। ठीक है, तो अब कितना टाइम किया उन्होंने, अच्छा यहां पे हमने एवरेज पीरियड निकाल रखा है ऑलरेडी, अभी हमने सीखा था ना। देखो 3.5 था, 3 मंथ्स था और 2.5 है, तो एवरेज पीरियड तो हमारे को गिवन है। ठीक है, तो हाफ ईयरली बेसिस पे इनकी ए की ड्राइंग कितनी हो जाएगी, एज ड्राइंग 4,000 कर रहे थे ना वो। ठीक है, तो 4,000 इन द मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स लिखा हुआ है, 6 महीने तक। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24,000 की इन्होंने टोटल ड्राइंग्स की। और हम क्या करते थे, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर एनम, है ना। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ होता ना तो हम पर एनम ही लेते हैं इसको। तो अमाउंट आ गया हमारा 24,000। सर एवरेज पीरियड अभी अभी हमने सीख लिया, देखो इन द बिगिनिंग कितना आता है, 3.5 आता है। तो हमने क्या कर दिया, 3.5 डिवाइडेड बाय 12, और रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5%। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है 350 रुपीज ओनली। ठीक है सर। अब ऐसे ही हम बी की ड्राइंग कितनी है, ये हमने क्या कैलकुलेट किया था सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। ठीक है ना।
अच्छा, बी की ड्राइंग है हमारे पास में, उसकी भी सेम ही थी, लेकिन मिडल वाली थी ना, हाँ, बी लिखा हुआ है, बी ड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड। अच्छा, मिस्टर बी तो एंड वाले पर्सन हैं, ओके, और सी जो है वो मिडल वाले हैं। देखो 4000 में ना कहीं तुम्हें भी मेरी तरह कंफ्यूजन ना हो जाए, तो आप इस चीज का खास ख्याल रखना। तो 4000 इंटू करना तो उतने महीने के लिए ही है, 6 महीने के लिए, ठीक है जी। तो इसका भी अमाउंट तो 24,000 ही आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा 24,000 इनटू, अब देखो ये एंड वाले थे ना, ये जो मिस्टर बी थे एंड वाले थे, और एंड वाले का टाइम पीरियड, एवरेज पीरियड अभी अभी हमने देखा कितना है, 2.5 है। तो हमने कर दिया 2.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू रेट से मल्टीप्लाई, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाता है, 250, है ना। ऐसे ही हम करने वाले हैं क्या, सी की ड्राइंग, सीज ड्राइंग। तो सी की ड्राइंग कितनी है, उसकी भी 4000 ही थी, इंटू 6 24,000, है ना। अब इंटरेस्ट कितना होगा, 24,000 पे। अब ये जो सी भाई साहब थे ना, ये कौन थे, मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, मिडल वाले थे। और ये देखो मिडल वाले का एवरेज पीरियड कितना आता है, 3 मंथ्स आता है। तो हम कर देने वाले हैं 3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। तो सी का जो अमाउंट आ जाता है इंटरेस्ट का, वो आ जाता है 300 रुपीस। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। तो देखो बच्चों, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेनली हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से दी हुई होती है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना आपको पास्ट क्लास का एक ऐसा टॉपिक जो है, जो कि हमने सबसे पहले सीखा था ना, प्रोडक्ट और सिंपल मेथड, उसके हिसाब से भी एक क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है सर, करवा दो, हम तो कभी भी मना नहीं करते इस चीज के लिए। बिल्कुल सही, आप तो मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और आप कभी भी किसी भी काम के लिए मुझे मना नहीं करते जी। चलो सर, फिर अब हमने जो क्वेश्चन चुना है वो चुना है 2.85 पेज पे। चलो सर 2.85 पेज पे चलते हैं। चले हम 2.85, ओहो सर, ये तो जो है, ये क्वेश्चन तो अनसॉल्व्ड है। हाँ सर, ये क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है, और इस पे हम करने वाले हैं 34th क्वेश्चन। सर 34th क्वेश्चन तो वैसे ही थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, आप हमें डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करवाने वाले। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये सिर्फ हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट में, इसलिए हमारे को थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो देखो क्वेश्चन है ना हमारे सामने, हाँ सर क्वेश्चन है हमारे सामने। चलो फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर और कर देता हूं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा करने की मुझे जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो जी, कनिका एंड गौतम आर पार्टनर डूइंग ए ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। लखनऊ में इनकी ड्राई क्लीन की शॉप थी सर। अच्छा सर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहां पे ना बहुत से बच्चे मुझसे कभी कभी पूछते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं लिखा हुआ, क्या सिर्फ ये प्रॉफिट्स? नहीं बेटा, ये सिर्फ एक नरेशन है क्वेश्चन की, हमारे पास में प्रॉफिट और लॉसेस दोनों होते हैं। खैर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विद कैपिटल, अब उनकी कैपिटल दी हुई है कितनी, 5 लाख और 4 लाख। कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। उन्होंने इस तरीके से कुछ किया, और किस वजह से किया, उससे हमें क्या। यहां लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने बेटे के हॉस्टल के कुछ फंड्स पे करने के लिए ये ड्राइंग्स की, इससे हमें क्या, हमें तो ड्राइंग्स से मतलब है। 1 अप्रैल को उन्होंने 10,000 विड्रॉ किया, 1 जून को 9,000, नवंबर के महीने में 14,000, और 1 दिसंबर को 5,000 रुपीज उन्होंने विड्रॉ किया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चलो जी, अब करते हैं जी, आगे देखते हैं। गौतम साहब की बारी है। अब गौतम साहब के बारे में क्या लिखा हुआ है, गौतम विड्रॉ ₹15,000 ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल, जुलाई,
October and January to pay rent for accommodation of his family. सर अगर आपको accommodation of family के लिए रेंट पे करना था तो आपने बिजनेस से पैसा क्यों निकाला? आपकी तो ड्राइंग्स लग जाएंगी और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लग जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं। आगे लिखा हुआ है he also paid 20,000 per month as rent for office of partnership which was in a nearby shopping complex। सिंपल सी बात है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे ना 20,000 रुपीज दिए हुए हैं। सिंपल सी बात है, ये जो लास्ट में 20,000 रुपीज दिए हुए हैं ना, रेंट ऑफ ऑफिस, ये कोई ड्राइंग थोड़ी है। ये ड्राइंग क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जो पे किया है अमाउंट, अगर विड्रॉ किया है और रेंट पे किया है पार्टनरशिप फर्म की बिल्डिंग के लिए, तो ये तो ऑफिस के लिए किया गया है ना। ऑफिस के लिए खर्च किया गया पैसा हमारी ड्राइंग्स थोड़ी होती है। तो जो उसने पर्सनली पे की थी, ये सारी चीजें है ना, ये होंगी हमारे पास में। देखो ये वाली जो चीजें है ना, ये हमारी ड्राइंग्स कहलाई जाएंगी। अच्छा सर, चलो अब करते हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे एज यूजुअल जैसे कि हम लिखते हैं। पहले मैं इसको क्या कर देता हूं, जूम आउट कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो बच्चों, देखो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, हमने लिखना है, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 34, 34th क्वेश्चन का, और पेज नंबर है 2.85। हां सर। चलो अब करते हैं जी, आंसर लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? इसकी हेडिंग लिखेंगे। क्या कंप्यूट करने जा रहे हैं हम? कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर, पहले कनिका का कर लेते हैं बच्चों। ठीक है जी, कनिका। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, हमने लिख दिया। कनिका के लिए सबसे पहले कर लेते हैं। अच्छा जी, हमें ना बेटा प्रॉपर फॉर्मेट में काम करना है। पहले ना डेट लिखनी है, यहां पे हम लिख देते हैं क्या? डेट। कनिका की क्या डेट्स थी, ठीक है। और फिर लिख देते हैं उसने अमाउंट कितना विड्रॉ किया, अमाउंट, पीरियड, और फिर बाद में प्रोडक्ट। ये सिखाया था ना मैंने आपको पहले। हाँ सर, आपने सिखाया था ये हमारे को, हमें याद भी है। चलो देखते हैं कितना याद है। आप भी अपनी कॉपी में करो, मैं भी अपनी कॉपी में करता हूं। तो डेट क्या थी? 1 अप्रैल, है ना, यही वाली डेट थी ना? हाँ, 1 अप्रैल ही थी। ठीक है सर। और अमाउंट कितना था? 10,000 रुपीज। पीरियड कितने थे जी? 12 मंथ्स बचे हुए थे अभी। ठीक है, तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट कितना निकल करके आ गया? 1,20,000। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको मैं नाम दे देता हूं बी, और इसको मैं क्या दे देता हूं नाम सी। तो सी कैसे आएगा? ए मल्टीप्लाइड बाय बी। आप लोग भूलेंगे नहीं ना ऐसे? सर हमें तो पहले से ही आता है, आप तो करवा रहे हैं बस हमारे को। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अगली ड्राइंग कब थी? 1 जून को। कितने की थी? 9,000 रुपीज की थी। अब जून के बाद में टाइम पीरियड कितना बच गया? 10 मंथ्स। तो ये आ गया प्रोडक्ट कितना? 90,000। फिर 1 नवंबर को 14,000। नवंबर के बाद में टाइम कितना बच गया सर? 5 मंथ्स बचे हुए, और 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारे पास में आ जाता है 70,000। ठीक, फिर लास्ट ड्राइंग कनिका ने जो की थी वो की थी 12वें महीने में दिसंबर 1 को। 4 महीने अभी भी बचे हुए थे, है ना, 31 मार्च आने में। तो ये कितना हो गया? 20,000। ओके,
तो ये टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया, टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया बताओ मेरे को जल्दी से। सर टोटल प्रोडक्ट हमारा आ गया है 3 लाख। मुबारक हो बच्चों, मेरा भी 3 लाख रुपए ही आया है, यानी कि हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। चलो आगे करते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। तो करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हां जी, कैसे निकलता है ये, अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड। तो ठीक है, हमने अमाउंट कितना निकाला, 3 लाख रुपए। रेट कितना था सर, क्वेश्चन में जो गिवन था वो था 6% पर एनम, इंटू 1/12 कर दिया हमने। ठीक है, ओके। तो ये कितना अमाउंट आ जाता है मेरे पास, 1500 रुपीज आ जाता है। 1500 कनिका का अमाउंट आ जाता है। हमारा आंसर बुक के आंसर के साथ में मैच कर रहा है, हां जी बिल्कुल कर रहा है, मुबारक हो बच्चों। अच्छा, अब ना गौतम भाई साहब का करेंगे, लेकिन ना गौतम भाई साहब का इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है हमारे को। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गौतम सर जो थे वो 15,000 विड्रॉ कर रहे थे फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। ओके ना, तो इसका एवरेज पीरियड हमारे को निकालना है इस तरीके से। चलो अब इसमें हम दूसरा मेथड लगाएंगे, ठीक है, और उसकी भी ना हम हेडिंग देंगे। क्या हेडिंग देंगे हम, जो हमने अभी कनिका के लिए दी थी ना, वही वाली हेडिंग हम देने वाले। मैं सामान थोड़ा साइड कर लेता हूं और इस तरीके से हम बढ़िया तरीके से काम करेंगे। ये देखो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो, हाँ जी, अब ये आ गई। मेरी रिमेनिंग कॉपी यहीं तक है, तो हमें दिखाई दे जाएगा। चलो मैंने इसको सीधा कर दिया। हाँ जी, तो अब हमारे पास में हमने क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर गौतम। अब एक बात बताइए कि गौतम का हमें ना एवरेज पीरियड निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, गौतम का एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड अभी कैसे निकल करके आएगा, देखो गौतम ने जब अपनी फर्स्ट ड्राइंग की थी, कब की थी, देखो की थी ना उसने फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को, तो उसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं, 12 मंथ्स। और जब उसने लास्ट ड्राइंग की थी ना, लास्ट ड्राइंग कब की थी उसने, जनवरी में, तो उसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। और डिवाइड कर देने वाले हैं हम 2 से। ठीक है, तो ये एवरेज पीरियड जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है 7.5 मंथ्स, है ना, यही आ जाएगा ना, हां सर यही आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अब हमें ना इसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। क्या कहा गया था क्वेश्चन में, बताना जरा मेरे को एक बारी फिर से याद दिलाना। 15,000 वो विड्रॉ कर रहा था और उसने हर बार 15,000 ही किए थे और 4 बार किए थे, तो इसने टोटल ड्राइंग्स कितनी की, 60,000 की, है ना, 60,000 की इसने टोटल ड्राइंग की। और हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट कुछ आ जाएगा इस तरीके से। क्या होता है जल्दी से बता दो मेरे को, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सर, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड, है ना। तो हमारा अमाउंट निकल करके आया कितना, 60,000। रेट कितना गिवन था, 6%। और एवरेज पीरियड हमारा कितना निकल करके आया था, 7.5 मंथ्स। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये हमारे पास आ जाता है 2250। और देखो हमारा आंसर बुक के आंसर के साथ में बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है।
है ना। ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किया है। ओके, ठीक है सर। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने ये सीखा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए। अब ना ये टॉपिक बिल्कुल ओवर हो चुका है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपके सीखने के लिए और कुछ भी नहीं है, लेकिन ना पता है क्या है, हमें ना एक बारी रिवाइज कर लेना चाहिए। हाँ सर, ये तो आप अच्छी बात बता रहे हो। तो देखो, मैं आप लोगों को बताऊं, पेज नंबर 2.38 निकाल लो फटाफट से। सर 2.38 निकाल लें फटाफट से। 2.38 पे वापस चलते हैं। हाँ, देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है बुक के अंदर, और इसीलिए मैं इस बुक को रिकमेंड करता हूं कि बच्चे भूल ना जाएं। इसी काम के लिए उन्होंने पॉइंट्स टू बी रिमेंबर लिखे हुए हैं यहां पे, ठीक है। यानी कि कितना अच्छा ड्राफ्ट किया हुआ है आपको, मतलब आपको नहीं, इस बुक को। देखो सर, इतना बड़ा हम लोग इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है ये। मुबारकबाद दूं तुम्हारे को, देखो मुबारक हो सबसे पहले। किस काम के लिए सर? बच्चों ये जो यहां से फर्स्ट पॉइंट है, चलो गिनते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये ना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसके अंदर आप पढ़ करके देखेंगे ना, तो आपको ना एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के जो अमाउंट है ना, वो याद कराए गए। एवरेज पीरियड याद कराया गया कि अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे ओपनिंग में करेंगे तो क्या होगा, मंथली बेसिस पे ओपनिंग में करेंगे तो क्या होगा, वो तो हमने कैलकुलेट करना सीख ही लिया। तो 6 पॉइंट तो हमारे वैसे ही कवर हो गए। आओ पढ़ते हैं 7वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। व्हेन ए पार्टनर विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट डिफरेंट डेट्स, जब एक पार्टनर जो है वो डिफरेंट डेट्स पे कोई अनइक्वल अमाउंट, जैसे अभी था ना कनिका के केस में, वो करता है, तो कहते हैं इंटरेस्ट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। लो, इसमें क्या बड़ी बात है सर, अभी कनिका वाले क्वेश्चन के अंदर हमने यही तो किया है। तो लो जी, हमारा 7 पॉइंट भी कवर हो गया, बिल्कुल सही। एट्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग आर गिवन एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट एग्रीड रेट पर एनम, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो एक बार फिर पढ़ते हैं कि जब डेट्स ऑफ ड्राइंग आर गिवन, यानी कि हमारे को पर्टिकुलरली डेट्स दी हुई हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन टाइम बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये तो जनरल बात है सर, ये कोई रूल थोड़ी है। हां, ये तो हमें मालूम है, ठीक है जी। ओके, अगला देखते हैं हमारे पास में क्या दिया हुआ है पॉइंट। इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ऑन एवरेज बेसिस। अभी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एवरेज बेसिस पे ही हम करते हैं। ये बात हमें पहले से मालूम है कि अगर हमारे को क्या ना दिया हुआ हो, इंटरेस्ट, अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दी हुई, यानी कि क्वेश्चन में ये बताया ना गया हो कि भाई कौन सी डेट पे दिया हुआ है, कौन सी डेट को उसने विड्रॉ किया, बस जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि मिस्टर एक्स विड्रॉ 6,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो हम क्या एवरेज पीरियड मानेंगे? हम क्या कर देंगे सर, एवरेज बेसिस पे इसको क्या ले लेंगे? 6 मंथ्स ले लेंगे। तो 6 मंथ्स ले लेंगे, ये तो हमें मालूम ही है। बस यही एक पॉइंट था जो हमें ध्यान रखना है, बस यही वाला एक पॉइंट है जो हमें ज्यादा ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर। लो जी, इसमें क्या बात है? अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सिंपल सी तो बात लिखी हुई है, कहता है अगर हमारे को सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो 6% और ये ना दिया हो कि पर एनम है, तो हमें पर एनम लगाना है। ये तो हमें पहले से ही मालूम है, ये बात तो हमें पहले से मालूम है। क्या बात पहले से मालूम है? कि अगर पर मंथ के हिसाब से थोड़ी ना चार्ज करेंगे फिर हम उसको, हम तो क्या करेंगे जी, पर एनम ही मानेंगे। तो जो भी रेट दिया हुआ है उसको आप क्या माने? पर एनम माने। तो देखो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, जब आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे ना, आपकी बहुत बढ़िया सी प्रिपरेशन हो जाने वाली है। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूं। तो ये था बच्चों हमारे पास में क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमने कैलकुलेट करना क्या सीख लिया आज? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सारा का सारा हमारा खत्म हो चुका है। ये थी हमारी पूरी की पूरी टोटल कंप्यूटेशन किस चीज की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
और साथ में हम सीखने वाले हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है वो कौन सी कैपिटल पे लगता है, तो वो कैलकुलेशन भी हमें सीखनी है। हम सीखते सीखते ही आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।